4 दिसंबर 2018 22:45 घंटे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। गहरी रात के अंधेरे में दुबई से तैयारा एक मुश्तबह मुसाफिर के साथ उतरा। साथ में रॉ एजेंट ने अपने बॉस कौमी सलामती मुशीर NSA सरबराह अजीत डोभाल को फोन लगाया। मिशन कामयाब हुआ सर, वो हमारे पास है। अगले दिन उस पुरअसरार शख्स की तस्वीर तमाम अखबारों में छपी। अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर के मुआहिदे के मॉडल मैनेजमेंट क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से भारत लाया गया। CBI और ED ने उनसे मुसलसल सवाल किया कि वो हुकूमत को 400 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का कसूरवार करार दिया। कौन है ये AP, CM और PG जो तुमने पर्ची पर लिखा था, बताओ। मैं इस तरह हाथ से नहीं लिख सकता, मैं डिस्लेक्सिक हूँ। डिस्लेक्सिया मॉर्फोलॉजी से शिकार होने वाले अपराध को पढ़ने, लिखने, हिज्जे या बोलने में दुश्वारी हो सकती है। 1999 में कारगिल जंग के दौरान ये कहानी शुरू होती है, जब उस वक्त के वजीर दफा जॉर्ज फर्नांडिस को अक्सर सियाचिन का सफर करना पड़ता था। सर, ये हेलीकॉप्टर पुराना है और 2000 मीटर से ज्यादा ऊपर परवाज नहीं कर सकता। हमें नए की जरूरत है जो 6000 मीटर तक परवाज कर सके। IAF को 6000 मीटर की ऊंचाई की जरूरत हो, इसलिए मुतालबा किया, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर 5400 मीटर की ऊंचाई पर है, तकरीबन 16000 फीट पर। लेकिन वजाहत दफा की इस ऊंचाई की जरूरत सिर्फ एक हेलीकॉप्टर पूरा कर सकता था, यूरोकॉप्टर EC-225। तब के IAF चीफ S कृष्णास्वामी इख्तियारात की कमी से खुश नहीं थे, क्योंकि आर्मी के लिए नहीं पर VVIP नकलो हमल के लिए हमें PMO से राय लेनी चाहिए। उस वक्त के मौजूदा वाजपेयी NSA सरबराह वजीर आजम और सदर शायद ही कभी 4500 मीटर से ज्यादा परवाज करते होंगे। हमें SPG से मशवरा लेना चाहिए। SPG या खुसूसी सिक्योरिटी ग्रुप का हुक्मवी VVIP की हिफाजत करता है। उनका नुक्ते नजर मुख्तलिफ था। ऊंची परवाज के बजाय हमें केबिन की ऊंचाई ज्यादा चाहिए ताकि हमारे सिक्योरिटी एहलकार बराह रास्त खड़े हो सकें। 2004 में हुकूमत की बदली हुई और 2 साल बाद नए एयर चीफ SP त्यागी ने मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स को फाइनल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा। हमें 12 हेलीकॉप्टर खरीदने की जरूरत है जो 4500 मीटर की ऊंचाई तक परवाज कर सके। अगले 2 सालों में हेलीकॉप्टरों की टेस्ट की गई, लेकिन भारत में नहीं, जैसा कि होना चाहिए था, पर अमल के खिलाफ वर्जी में अमेरिका और ब्रिटेन में हुई। अमेरिका में बना सिकोरस्की S-92 हेलीकॉप्टर 4500 मीटर तक परवाज कर सकते थे, लेकिन इंजन की मुकम्मल ताकत का इस्तेमाल करने से ये IAF को मंजूर नहीं था। दिलचस्प बात तो यह है कि जुलाई 2009 में अमेरिका की हिलेरी क्लिंटन ने उन हेलीकॉप्टरों की सिफारिश उस वक्त के वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से। भारत 101 क्यों खरीद रहा है? अमेरिका ने तो इसे फिजूल खर्च मानकर रद्द कर दिया था। रूस के रोसबोरोन एक्सपोर्ट को नाकाबिल करार दिया गया क्योंकि इसने अपने Mi-172 हेलीकॉप्टर के लिए लाजमी ईमानदारी मुआहिदा पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इत्तेफाक से गुज़िश्ता साल भारत ने S-400 मिसाइलें उसी रूसी कंपनी से खरीदा। घूम फिरकर 2010 में बर्तानिया के अगस्ता वेस्टलैंड का AW101 हेलीकॉप्टर, जो इटली के सबसे बड़े सनाअती ग्रुप फिनमेकेनिका का हिस्सा है, 3546 करोड़ रुपए में 12 हेलीकॉप्टरों को फराहमी मुंतकिब किया गया था। बदनसीबी से 2012 में इतालवी तहकीकाती खोज के दौरान कई रिश्वत से जुड़े मामले उनके रडार पर नजर आए। फिनमेकेनिका मुलाजिम लोरेंजो बोगोनी ने ये खुलासा किया। साबिक CEO गिउसेप ओर्सी ने भारत के मुआहिदों को हासिल करने के लिए 2 बिचौलियों को पैसे दिए, गुइडो हैश्के और क्रिश्चियन मिशेल। गुइडो हैश्के को रिश्वतखोरी के इल्जाम में फौरन और ओर्सी को 1 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि UK के शहरी मिशेल जाल से बचकर दुबई में रहने लगे। गिरफ्तार होने पर गिउसेप्पे ओर्सी ने सब कबूल कर लिया। हैश्के के साथी ने त्यागी के कजिन जूडी त्यागी, संदीप और डोरका को पैसे या तो ज़ाती तौर पर या स्विट्जरलैंड बैंकों के खाते से पैसे अदा कर किए हैं। ओर्सी के मुताबिक त्यागी की भारत, मॉरिशस और ट्यूनीशिया कंपनियों ने फिनमेकेनिका को ऐसे कामों के लिए चालान दिए जो कभी हुए ही नहीं, और इस तरह से वो पैसे हजम कर गए। जैसा कि सोचा था, त्यागी ने अपनी मासूमियत का दावा किया। सौदा 2010 में मुआहिदा किया गया था, जबकि मैं 2007 में ही रिटायर हो चुका था। मेरे एयर चीफ बनने से पहले ही फिजाई उड़ान की ऊंचाई तय हो चुकी थी।
स्विट्जरलैंड पुलिस ने भारत की हुकूमत को एक कागज सौंपा जो शायद मिशेल ने खुद अपने हाथों से लिखा था, जहां तहकीकात करने वालों का मानना है कि CAF का मतलब है चीफ ऑफ एयर फोर्स। स्विस पुलिस ने उन लोगों को हैशके की मां के घर से तलाशी के दौरान ढूंढ निकाला। हैशके का कहना है कि पर्ची उन्होंने लिखी, लेकिन मिशेल के आर्टिकल पर। कागज वैसे भी असल दस्तावेज की एक फोटोकॉपी है जो कानून के मुताबिक ठोस सबूत के तौर पर नहीं समझा जा सकता। कुछ नोटिंग में R और बिग मैन लिखा हुआ है, जो कुछ लोगों का मानना है कि वो राहुल गांधी की तरफ इशारा है, और जहां AP और फैम लिखा है, अहमद पटेल हो सकते हैं, गांधी खानदान के करीबी मददगार। लेकिन इतावली हुकूमत ने भारत के असल कागज के दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया और वहां की अदालत ने फोटोकॉपी पर भरोसा करने से इनकार करते हुए 2016 में ओरसी को रिहा कर दिया। बदउनवानी का कोई सबूत नहीं है। जो इल्जाम भारतीय IAF सरबराह पर है कि उन्होंने ऊंचाई की अमली तब्दील किया है, तारीखी तौर पर नामुमकिन है। इटली में ओरसी के रिहा होने के बावजूद भारत में इल्जामात खत्म नहीं हुए। CBI के खुसूसी प्रोसिक्यूटर दरविंदर पाल सिंह के मुताबिक मिशेल ने 1996 से 2013 के दरमियान 300 बार भारत का दौरा किया, आखिरी वक्त ओरसी की गिरफ्तारी से ठीक पहले। फिन मैकेनिका के इतावली राब्ते और मिशेल के वालिद ओल्फ गैंग मैक्स रिचर्ड के 1970 की सदी में गांधी खानदान के साथ दफाई सौदों में मामलात आग में और घी डालने का काम किया। तब तक भारत के पास 12 में से 3 हेलीकॉप्टर आ चुके थे, लेकिन UPA कांग्रेस की आदत में हुकूमत ने सौदे को फिर भी मनसूख कर दिया। नई मोदी हुकूमत ने इस मौजू को सियासी तौर पर जिंदा रखने की कोशिश में इन पुराने इल्जामातों को फिर से खोद निकाला। पहली गिरफ्तारी वकील गौतम खेतान की हुई, दुबई में मौजूद चावल बरामद करने वाली कंपनी KRBL के आजाद डायरेक्टर, जिनके जरिए दौलत की लूट हुई। सितंबर 2015 में CBI अदालत ने मिशेल के खिलाफ लामहदूद गैर मुस्तकहम वारंट निकाला। मिशेल के मुताबिक CBI के खुसूसी डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने दुबई में मुलाकात पर उन्हें धमकी दी, मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम से भी बदतर बना दूंगा। मिशेल ने जवाब में भारतीय वजीर आजम को खत लिखा, जनाब वजीर आजम, मैं CBI या ED के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भारत के बाहर किसी भी दूसरे मुल्क में भारत में अमल बरसों चलता है और मैं डरता हूँ कि मैं वहीं फंसा रहूंगा। हिंदुस्तान हुकूमत ने 1 साल के बाद इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, उस खत को नजरअंदाज करते हुए। हवालगी का अमल आमतौर पर आसान नहीं, अगरचे हम समझते हैं कि विजय माल्या वापस भेजने से कुछ ही कदम दूर है, लेकिन भारत आज तक दूसरे मुजरिमों को बरतरफ करने में कामयाब नहीं रहा है। नहीं, मिशेल मुत्तहिदा अरब अमीरात में रहने वाला जरूर, लेकिन बरतानिया का शहरी दुबई बगैर मुनासिब अमल के किसी और मुल्क के शहरियों की तौसीक करने का हक नहीं रखता। तो ये मौजा कैसे हुआ? जाहिर है मिशेल की हवालगी को हिंदुस्तान को मुआवजे में दिया गया। 33 साला अमीराती शहजादी शेखा लतीफा बिनते मोहम्मद अल मखतूम को वापस भेजने के बदले में दुबई हुक्मरान की बेटी, जिन्होंने घर से भाग जाने के लिए अपनी मुश्किलात को बढ़ा चढ़ाकर एक फ्रांस के ताजिर हर्बे यौबेर्टे की ख्यालात से खेला। मैंने जीवन भर अत्याचार सहा है, महिलाओं के साथ यहाँ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। मेरे पिता वो नहीं कर सकते जो हम सभी के साथ करते आए हैं। ये दुख भरी कहानी साबिक नेवी अफसर बिना हिचकिचाहट मान गए। वो खुद 2011 में अपना कारोबार बिगाड़ने के बाद दुबई अफसरान को चकमा देकर फरार हो गए थे। औरतों का कपड़ा पहनकर तैयार हो गए और स्कूबा डाइविंग करते हुए एक रुकी हुई नाव की जानिब गए जो उन्हें भारत ले आया। उन्होंने लतीफा के लिए उसी तरह की प्लानिंग तैयार की। मार्च 2018 को शहजादी और उसकी सहेली टीना जोहेन अमीरात की सरहद पार करके ओमान के समुद्र साहिल की जानिब चले, जहां से उन्होंने जेट स्की और हवा से भरी कश्ती में सफर करते हुए 26 मील का सफर तय करके बैनुल अक़वामी पानियों की तरफ रवाना हुए। अमीर को जब महसूस हुआ कि वो कहां जा रहे थे, उन्होंने भारत को फोन लगाया, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मौके की गुंजाइश को समझते हुए भारत के बासलाहियत NSA के सरबराह अजीत डोभाल ने भारतीय साहिल गार्ड को गोवा में बोर्ड करने का हुक्म दिया और राजकुमारी को उसके वालिद के हवाले कर दिया। लिहाजा जब डोभाल की बारी आई अपने एहसान की कीमत मांगने की, हमें दुबई में रहने वाला एक शख्स चाहिए, मिस्टर क्रिश्चियन मिशेल। मुत्तहिदा अरब अमीरात के हुक्मरान ने अपना कर्ज अदा किया।
इस दौरान मिशेल को खुद के हाथों से सभी जवाबात लिखने पड़ रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो वाकई डिसलेक्सिक है जैसा कि उसने दावा किया और अगर स्विस कागज की तहरीर उसके साथ मेल खाती है। भारत ने अब दुबई से दूसरे शख्स को मुंतकिल किया, राजीव तलवार, जो प्रोसिक्यूशन के साथ मिल गए। मैं ईडी को सब बताऊंगा इसने क्या खाया और कहां छुपाया है। सीबीआई ये भी यकीन रखती है कि राफेल की जगह यूरो फाइटर जेट को ढकेलने की कोशिश में मिशेल ने 18 भारतीय कंपनियों को 40 करोड़ रुपए दिए। राफेल सौदे पर बिस्बो की कहानी देखें। ईडी ने फ्रांस से दरख्वास्त की है कि पेरिस में एक 6 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट को जब्त कर ले जब तक कि मसला भारत में तय न हो जाए, क्योंकि उनका दावा है कि घर घोटाले के पैसों से खरीदा गया था। मिशेल का शक सच साबित हुआ कि उन्हें कानूनी दांवपेच में फंसाया जाएगा और अब तक वो सलाखों के पीछे बंद, बावजूद इसके कि कानून के तहत उसे ज्यादा से ज्यादा 60 दिन तक ही हिरासत में रखा जा सकता है। सफेद पोश या सफेद कॉलर जराइम के इल्जाम में उनके साथ रखने के बजाय वो 16 कश्मीरी अलगाववादी पसंदीदों और दिगर सख्त मुहाफिज मुजरमीन के वार्ड में रखे गए हैं, जहां उनके बगल वाला कैदी गैंगस्टर छोटा राजन है। हालांकि अफसर मुनासिब तरीके से उसकी देखभाल कर रहे हैं और डॉक्टर के जरिए रोजाना जांच पड़ताल की जा रही है। मुलजिम गौतम खेतान को जनवरी में फिर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड की उनकी 8.5 करोड़ की संपत्ति और 6 गैर मुल्की अकाउंट सील कर दिया गया, जो उन्होंने इनकम टैक्स को बताना भूल गए थे। अब तक कोई सबूत सामने नहीं आया जो गांधी खानदान को AW सौदे के साथ शरीक करे, लेकिन क्या ये धमाका इंतखाबी इंतखाब से पहले सही मौके की ताक में है? यकीनी तौर पर हुकूमत की रानी का इस्तेमाल सियासत करने के बदले एक बेहतर मौके पर इस्तेमाल के लिए रखा जा सकता था। बिस्बो की शायरी, चौपर के सौदे में हुए ना जाने कितने झोल, खोले अपना मुंह मिशेल तो खुल जाए कितनों की पोल। VVIPs के लिए तो बन जाएं कितने जहाज, पर मुल्क की सिक्योरिटी पहले जो खड़े हुए सरहद के पास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से